मोहन जी नमस्ते। कैसे नमस्ते है? सर। ठीक है सर। जी डायबिटीज बता। हमको सर 20 साल से है। अच्छा। और अभी जो है आपको जेमिन और M3 फोर्ट ले रहे हैं हाँ। एक दफा। और ठीक आपको है। सीता ले रहे हैं, सीता ओडी रात हम्म। में खाने के बाद ले रहे हैं। और हम्म। साथ में एक टेबलेट और ले रहे हैं, उसका नाम अभी हम भूल रहे हैं। वो हम्म। बिफोर, तो उससे कितनी तो साल से फर्क है आया है डायबिटीज आपको? 20 ईयर से। 20 और साल से। हाँ, योगा और मॉर्निंग वॉक मेरा कंटिन्यूड है। ठीक है। तो खाने 20 साल पीने से में थोड़ा आपको, ठीक। एक सेकेंड, 20 साल से आपको डायबिटीज है, मॉर्निंग वॉक और योगा आपके कंटिन्यू है, और अभी जी भी दवाई ले रहे हैं। जी तो इससे ये तो साबित हो गया कि मॉर्निंग वॉक और योगा करने से डायबिटीज ठीक नहीं होता है। जी। बराबर। चलिए, मान रहे हैं इस हाँ। बात को। मान रहे हैं इस मान बात रहे को। ना? जब ठीक नहीं हुआ है तो मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई यही है, और आपने भी जी कबूल कर लिया है कि जी वॉकिंग से और योगा से डायबिटीज ठीक नहीं होता। अगर होता तो आप 20 साल से डायबिटिक नहीं होते। अब सवाल यह है कि डायबिटीज कैसे ठीक होगा। जी। डायबिटीज एक डायटरी डिसऑर्डर है, और जब तक डाइट को ठीक नहीं करेंगे तब तक डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है। राइट। सिंपल बात है। ठीक है। जी। तो आप क्या सवाल करना पूछिए। चाहिए? डाइट तो आपके सब। मोटा मोटी इरेगुलर हो जाता है मेरा सर, जो हम्म। फैक्ट है। ठीक है। अब करना क्या चाहिए? करना यही आपका। है। हाँ। आपके जो जवाब है उसी सवाल है, उसी में जवाब है कि करना क्या चाहिए। डायबिटीज तभी ठीक होगा जब डाइट रेगुलर होगा। आपने खुद ही बोला है कि इरेगुलर हो जाता है, जी तो उसको रेगुलर करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलर करे तो कैसे करे, ये तो कोई बता जी नहीं रहा है ना। ये कोई नहीं बता रहा है आपको, बस यही कह रहे हैं कि जो चाय आप पीते हैं उसमें चीनी मत डालिए, मीठा बंद कर दीजिए, और जो चावल खा रहे हैं उसको चावल व्हाइट छोड़ राइस बंद दीजिए। करके ब्राउन राइस खा लीजिए, और गेहूं का रोटी छोड़ दीजिए, और ज्वार बाजरा रागी मिलेट्स और चने मल्टीग्रेन आटा ये खाइए। यही तो बता रहे हैं ना। जी और आप कर भी रहे होंगे। तो जी। इससे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। आपको डायफिट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। डायफिट डाइट क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसमें आपको सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। ये किसी ने बताया आपको? तो सबसे पहले आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करें। तो आप गूगल में जा सकते हैं। गूगल में जाके मेरी कितनी कैलोरीक रिक्वायरमेंट है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरी काउंटिंग या कैलोरी काउंटिंग करके डालेंगे तो एक आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। वहां पे कैलकुलेट करिए आपकी डेली एक्टिविटी के हिसाब से। तो मान लीजिए कि आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2500 कैलोरीज आता है। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वेट मेंटेन करना है, या वेट लूज करना है, या फिर आपको वेट गेन करना है। आपका हाइट एंड वेट कितना है? मेरा हाइट है 5 फुट 8 इंच। हम्म। और वेट है आपको 71 kg। अभी आपका वेट के हिसाब से बीएमआई कितना है? BMI अब नहीं समझ पा रहे हैं सर, उसका मेडिकल टर्म आप। ठीक है, आप बीएमआई कैलकुलेट करिए, सब आपको गूगल में मिल जाएगा। आपका बीएमआई ठीक है मेरे हिसाब से। तो आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मान लीजिए 2000 कैलोरीज आता है। ठीक है। ठीक है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। यानी कि अगर 2000 कैलोरीज है तो आपको 130 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट लेना है। उससे ज्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक ठीक। है। जितने लोग भी सुन रहे हैं सबके लिए लागू होता है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देके वो समझा रहा हूँ। तो 130 ग्राम, अब सवाल है कि 130 ग्राम, तो उसके लिए फिर आपको सारा जो भी खाना खाते हैं हर चीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेहूं का रोटी खा रहे हैं तो 50 ग्राम का गेहूं का रोटी अगर आप खाते हैं
तो आपको 35 ग्राम से लेके 40 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 50 ग्राम में। 50 ग्राम से 2 रोटी बनते हैं, यानी कि 2 रोटी में 35 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब आप ये सोचेंगे कि गेहूं का रोटी छोड़ के मिलेट्स खा ले, मल्टीग्रेन खा ले, तो उसमें भी 30 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको। समझ गए? 3-4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का फर्क है। तो आप अगर कैलकुलेशन सीख लिया है तो आप गेहूं का रोटी खा के भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी एक उदाहरण देता हूं, अभी किसी ने मेरे साथ आज कंसल्ट किया। अभी एक सेकंड, यहाँ पे मैंने सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो जब उन्होंने कंसल्ट किया तो मेरे को बोला कि मैं आपकी वीडियोस देख के लो कार्ब डाइट ले रहा हूँ, अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, ठीक है। समझ गए? मेरी जी जी वीडियोस देख के लो कार्ब डाइट दे रहे हो अपने हस्बैंड को। तो मैंने पूछा कि भाई लो कार्ब डाइट क्या दे रहे हो बताओ। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 1 ग्लास स्मूदी, स्प्राउट्स, एप्पल या वाटरमेलन और 4 से 5 बादाम, ठीक है। उसके बाद दोपहर को 2 मल्टीग्रेन की रोटी, 2 मल्टीग्रेन आटा की रोटी, दाल, थोड़ा सा सलाद, सब्जी, यही है। और रात को भी यही। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे थे लो कार्ब डाइट दे रहे हैं आप, पर आपकी पूरी डाइट में तो पूरी की पूरी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की कमी है, फैट की कमी है। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है हर चीज में। और आज के डेट में आप खुद ही हर चीज वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ड्यू डिलिजेंस करके खुद ही सारे चीज चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये सारा चीज सीख लिया तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो लो कार्ब नहीं, वो हाई कार्ब डाइट ही फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से शुगर उनकी कंट्रोल में नहीं आता है। तो आपको डायफिट डाइट फॉलो करना है। कैलकुलेशन वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। मैंने वीडियोस में सब कुछ बता रखा है। अगर आप खुद से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो हम कोचिंग प्रोग्राम भी देते हैं। नीचे जो नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करके लोग हमारे साथ कोचिंग में भी जुड़ते हैं और सारा कैलकुलेशन हम करके देते हैं। क्योंकि ये कैलकुलेशन अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई खुद ही कर लेता। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। एक एक फूड आइटम का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो हर इंसान नहीं कर सकता है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, जब किसी को डायबिटीज 20 साल से डायबिटीज होता है तो फास्टिंग इंसुलिन के साथ साथ पीपी इंसुलिन चेक करना भी जरूरी है। अगर पीपी इंसुलिन 30 के नीचे है तो डायबिटीज रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने फास्टिंग इंसुलिन, पीपी इंसुलिन चेक कराया? जी कराया कि जी नहीं? जी जी जी। हाँ, फास्टिंग कितना है और पीपी कितना है बताइए। 180 था फास्टिंग। फास्टिंग इंसुलिन और पीपी इंसुलिन, ब्लड शुगर की बात नहीं कर रहा मैं। फिर फिर इंसुलिन की बात कर रहा हूँ। मैं इंसुलिन वगैरह तो नहीं, वो नहीं चेक कराया है। हाँ, तो बिना उसके तो कुछ मेरे लिए कहना मुश्किल है। अभी अब सवाल क्या है पूछिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंसुलिन चेक कराना मस्ट है। मस्ट है, बिना उसके तो समझ में नहीं आएगा आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। ये इसका चेकिंग कहाँ पर होगा? किसी भी लैब में हो जाता है। आजकल तो इंसुलिन हर लैब कर देता है, पहले नहीं होता था लेकिन आजकल हर लैब कर देता है। ठीक है। फर्स्ट मेरे लिए तो यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले इंसुलिन चेक कराना मेरे लिए मस्ट है। मस्ट है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दवाई छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। रिवर्सल आपके लिए फिर भी मुश्किल होगा क्योंकि आपका 20 साल से डायबिटीज है। जितने लोग भी मेरे को सुन रहे हैं ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको पता चल गया है कि डायबिटीज रिवर्सल मुमकिन है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। और उसके बाद भी अगर आप खुद से डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे हैं और समय बीत जा रहा है,
तो डायबिटीज रिवर्सल मुश्किल से नामुमकिन हो जाएगा। समय के रहते अगर आपने एक्शन नहीं लिया, जितना समय बीतेगा उतना आपके लिए डायबिटीज रिवर्सल मुश्किल होगा। डायबिटीज रिवर्सल बहुत आसान है जब डायबिटीज डायग्नोस होता है। जिस दिन मेरे को डायबिटीज हुआ था उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे डायबिटीज रिवर्स करनी है, इसीलिए मैं डायबिटीज रिवर्स कर पाया। अगर 6 साल बाद सोचता तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 साल हो गए तो डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना समय बीतता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा। बहुत सारे लोग एक्शन लेते नहीं है, 3-3 साल तक मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और 3 साल बाद फिर मेरे साथ कोचिंग में जुड़ते हैं और तब तक उनकी किडनी डैमेज हो चुका होता है, लीवर डैमेज हो चुका होता है, तब तक इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो चुका होता है। ठीक है, पहले 3 साल पहले इंसुलिन 12-13 इंसुलिन प्रोड्यूस होता था, अब 2-3, कई लोगों का तो 2 से नीचे भी इंसुलिन कम हो जाता है। तो उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं है, उसके बाद डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। तो समय से पहले अगर समय रहते हुए आपने एक्शन नहीं लिया तो समय बीत जाएगा, तो फिर डायबिटीज रिवर्सल बहुत ही मुश्किल है। समय, टाइम इज पावर, टाइम इज किंग। और जिसको, जैसे आपको 20 साल तक नॉलेज नहीं था डायबिटीज रिवर्सल का, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका 20 साल निकल गया। लेकिन अभी मैं ये सारा वीडियोस उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो नए हैं, न्यूली डायग्नोज्ड है, बॉडी इंसुलिन बना रही है, यंग है, वो लोग तो कम से कम एक्शन ले। जी जी, समझ गए? ठीक है सर। और मतलब हाँ, मैं पहले इंसुलिन चेक करा कर एक बार आपसे फिर कंसल्ट करूंगा। आप आइए, जनता डायबिटीज दरबार लगता है। फिर लेकिन कोई गाइडेंस। ऐसा है कि जनता डायबिटीज दरबार में बहुत लोग जुड़ते हैं, तो सबको लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है तो सर। कुछ लोगों को मैं लूंगा, जो बाकी लोग जो नहीं ले पाएंगे तो उनका फिर वो जो नीचे कमेंट, ये नंबर है, आप मेरे साथ डायरेक्ट हाँ वो कंसल्टेशन मैं बुक कर समझ गया। सकते हैं। ठीक। सबके लिए नहीं हो पाएगा, सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। 1 घंटा के लिए मैं आता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आना पड़ता है। तो जो जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ वो करूंगा। बाकी जो लोग नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए माफी चाहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि या तो मैं कमेंट का जवाब दूं या फिर लोगों से बात करूं, दोनों पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपका कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं या आपसे बात नहीं हो पाती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन आप मेरा पेड कंसल्टेशन कोचिंग हमेशा ले सकते हैं। नीचे नंबर जो दिख रहा है, इस नंबर पे ठीक। कर सकते हैं फोन। ठीक है, और कोई सवाल आपका? और धन्यवाद, आगे फिर बाद में बात कंसल्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच।